बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल इंटर टू लर्न मैथमेटिक्स देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन मैथमेटिक्स। इस चैनल में आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियोज़ और मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की तरफ आते हैं। तो एडिशन में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, तो Z1 प्लस Z2 दिस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। यहाँ पर हम बुक से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1.31। if Z1 is equal to 1 plus 3 iota and Z2 is equal to 3 minus 5 iota are two complex numbers, then Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1। यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस एग्जाम्पल में प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 प्लस Z2। यहाँ Z1 और Z2 की वैल्यू हम पुट करते हैं और रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करते हैं, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ ऐड करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा से इसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास आ जाता है 4 माइनस 2 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड को लेते हैं हम Z2 प्लस Z1। यहाँ Z2 और Z1 की वैल्यू पुट करते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ ऐड करते हैं। तो अगले स्टेप में हमारे पास आ जाता है 3 प्लस 1 प्लस माइनस 5 प्लस 3 टाइम्स आयोटा। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 4 माइनस 2 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इसमें कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ जाता है। 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इस तरह ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2 और Z3, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल है बुक से 1.32। इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 आयोटा। ये कोई सी 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3, वैल्यूज पुट करते हैं Z1, Z2 और Z3 की, और अगले स्टेप में हम Z2 प्लस Z3 को सबसे पहले ऐड करते हैं और Z1 को इसी तरह लिख लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 5 प्लस इंटू 2 माइनस 2 इंटू आयोटा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाता है माइनस 4 प्लस 0 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 को ऐड करते हैं और इससे जो रिजल्ट आ जाता है उसको Z3 के साथ ऐड करते हैं। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाता है माइनस 4 प्लस 0 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इसके बाद हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। 10 Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। अगला टॉपिक है हमारे पास एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी को सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी B कहते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस B आयोटा और इसके साथ इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी के साथ ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है A प्लस B आयोटा। सो 0 प्लस 0 आयोटा इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास
1 प्लस 0 आयोटा एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर हम a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें और इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है a प्लस बी आयोटा. सो 1 प्लस 0 आयोटा इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स को देखते हैं. अ कम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा. a प्लस बी आयोटा के लिए c प्लस डी आयोटा एक एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 प्लस 0 आयोटा आंसर आएगा. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करते हैं यानी a प्लस सी, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ ऐड करते हैं b आयोटा प्लस डी आयोटा, और इसके बाद हम दोनों साइड में रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करते हैं, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ कंपेयर करते हैं. तो इससे आ जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस डी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ c की वैल्यू आ जाती है माइनस a और d की वैल्यू आ जाती है माइनस b. thus c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू माइनस a माइनस b आयोटा which is the additive inverse of a plus b iota. आगे एक एग्जाम्पल है बुक से, एग्जाम्पल 1.36 फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. हम एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं c प्लस डी आयोटा और उसको सपोज करते हैं कि ये 5 माइनस 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स है. तो डिफिनेशन के मुताबिक अगर हम दोनों को ऐड करें यानी 5 माइनस 3 आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा, तो यहाँ हमारे पास आंसर आना चाहिए 0 प्लस 0 आयोटा. अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ ऐड करें, और इसके बाद दोनों साइड में रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ कंपेयर करें. तो हमारे पास आ जाता है 5 प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 0. यहाँ सी से आ जाता है हमारे पास माइनस 5, ये सी की वैल्यू है, और डी की वैल्यू आ जाती है 3. सो सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा which is the additive inverse of 5 minus 3 iota. इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं. A complex number c plus d iota is called the multiplicative inverse of the complex number a plus b iota. a plus b iota एक कम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा इसके लिए c plus d iota एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 प्लस 0 आयोटा. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ac माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी, और राइट साइड उसी तरह आ जाता है 1 प्लस 0 आयोटा. इसके बाद हम दोनों साइड में रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ कंपेयर करते हैं. तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है ac माइनस बी डी इज इक्वल टू 1 एंड ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0. इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और d की वैल्यू आ जाती है माइनस b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा, which is the multiplicative inverse of a plus b iota. यहाँ एक एग्जाम्पल है बुक से, एग्जाम्पल 1.37 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 2 माइनस 3 आयोटा. तो हम सोल्यूशन में इसके लिए एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं c प्लस डी आयोटा, और इसको हम सपोज करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है माइनस 2 माइनस 3 आयोटा. तो डिफिनेशन के मुताबिक अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आना चाहिए 1 प्लस 0 आयोटा. तो अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रियल पार्ट आ जाता है माइनस 2c प्लस 3d, और इमेजनरी पार्ट आ जाता है माइनस 3c माइनस 2d, और राइट हैंड साइड में हमारे पास रियल पार्ट है 1 और इमेजनरी पार्ट है 0. अगर हम रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है माइनस 2c प्लस 3d इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3c माइनस 2d इज इक्वल टू 0. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं c और d की वैल्यूज के लिए. तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है माइनस 2/13 और d की वैल्यू आ जाती है 3/13. 10 c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2/13 प्लस 3/13 आयोटा is the multiplicative inverse of minus 2 minus